आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में 2020 में पूछा गया था 10 नंबर के लिए। एक चीज़ आप माइंड में रखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है एंड जो लाइन लिखी है एक डिफ़िकल्ट सी लाइन है और ये एक्सप्लेन करना है। इसको हम डिस्कस करेंगे जनरल कॉन्टेक्स्ट में, चाहे ये जीएस में पूछ ले या ऑप्शंस में पूछ ले, इनफैक्ट किसी भी ऑप्शन में पूछ ले अदर देन सोशियोलॉजी ऑल्सो। आप ये लाइन पढ़ो, मेथडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स विच फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है तो हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, स्पेशली जब 10 नंबर में हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की डिमांड अगर मैं समझूं, क्वेश्चन है क्या, इसमें मेन थीम क्या है। इसमें एक कीवर्ड मेथडोलॉजी भी लिखा हुआ है, रूल भी लिखा है, सिस्टम भी लिखा है, प्रिंसिपल प्रोसीजर्स भी लिखा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इतनी सारी चीज़ें लिखी, फिर उस पर कमेंट भी करना है। कमेंट का मतलब बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट, आपको इसकी मीनिंग एक्सप्लोर करनी है, रेलेवेंस बताना है रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ इस तरह से, राइट। तो इसमें है क्या, करना क्या है। विच फॉर्म्स, विच एक टर्म लिखा है कनेक्टर, विच फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या ये मैथडोलॉजी के बारे में बात कर रहा है या फिर मैथडोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म करता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहो तो मैं ये कहूँगा मैथडोलॉजी इज समथिंग, कुछ है ये, फॉर्म्स विच फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली मैथडोलॉजी फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लो तो फिर ये एक अटेम्प्टेबल क्वेश्चन बनता है। अब चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो या GS4 में ही मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, मैथडोलॉजी होती क्या है, ओवरऑल सिस्टम और अप्रोच गाइडिंग हाउ अ सिस्टम इज डन, जिसमें रूल्स हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, मान लो ये 2 पेजेस हैं, एग्जाम में आपको पूछा है, तो अदर देन ये क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, उसके बाद इंट्रो के लिए आप कुछ स्पेस छोड़ देते हो। फर्स्ट हेडिंग आपकी आएगी मैथडोलॉजी अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, ये आप पूरी हेडिंग डालोगे, मैथडोलॉजी अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे एक हेडिंग डालो रूल्स, उसके अंदर कुछ लिखो, पॉइंट नंबर 1 2 3, दूसरे में प्रिंसिपल लिखो हेडिंग, तीसरे में प्रोसीजर लिखो, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। इसके बाद सेकंड हेडिंग आएगी हाउ मैथडोलॉजी फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कुछ इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन टाइप क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल प्लस अप्लाइड क्वेश्चन है। आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है इस क्वेश्चन में, आपको मैथडोलॉजी डिफाइन कर देनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा मत सोचो। प्लस जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होने चाहिए, एक आपका इस तरह से दिखना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन में अगर ये 2 पेजेस है तो इस तरह से दिखना चाहिए, ये आपका पार्ट ए जहाँ कंपोनेंट बता रहे हो, पार्ट बी जहाँ पे आप रेलेवेंस बता रहे हो। यहाँ इंट्रो हो सकता है, यहाँ कंक्लूजन हो सकता है, बट ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो आपको कंपोनेंट बताने हैं जिसमें क्लियरली लिखा है रूल्स प्रिंसिपल और प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा और कंपोनेंट में नहीं जाना है, राइट। जैसे कंपोनेंट यहाँ बताने के लिए बता दिया कि सिस्टमेटिक अप्रोच भी है, रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर के अलावा ऑब्जेक्टिविटी भी है, इस तरह से हमने बता दिया। बट डिटेल्ड आंसर राइटिंग के लिए ठीक है या घर पे पढ़ने के लिए ठीक है, बट एग्जाम में आप बस 3 ही हेडिंग पे स्टिक करोगे एक सब हेडिंग के अंदर। उसके बाद आपको ये बताना है कि कैसे एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने में सोशियोलॉजी को हेल्प करता है, या फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो इसका जो बेसिकली अगर मैं कहूँ IBC, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है, लेकिन बॉडी में बेसिकली 2 से 3 कंपोनेंट होने चाहिए। पार्ट 1 कंपोनेंट ऑफ मैथडोलॉजी, दूसरा पार्ट क्या है, वाई इट इज़ नीडेड इन साइंस, या फिर हाउ इट फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से आप बताओगे, राइट। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन, मान लेते नहीं आता, सपोज आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है, या फिर कोई और क्वेश्चन इस तरह का जो किसी और ऑप्शनल से आपके सोशियोलॉजी में पूछ लिया, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम। मैथडोलॉजी है, अगर हम एक क्वेश्चन क्या कह रहा है मैथडोलॉजी, और मुझे सोचना है, जस्ट मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल सोचता हूँ, मान लो मुझे खाना बनाना है, कुकिंग अ डिश, इट नीड्स सम स्टेप्स। एक डिश पकाने के कुछ रूल्स हो सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, राइट। उन सब से मिलके मैथडोलॉजी बनती है कि ये खाना बनाना कैसे। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी गैस स्टोव है, यहाँ पे मैं कढ़ाई रखता हूँ, यहाँ तेल गरम करता हूँ, फिर उसके अंदर डायरेक्टली मसाले डालता हूँ, फिर प्याज ब्राउन होने देता हूँ, फिर टमाटर, फिर सॉल्ट डालता हूँ, उसके बाद मैं कोई सब्जी को फ्राई करता हूँ, धीरे धीरे पकने देता हूँ 15-20 मिनट, बिल्कुल फूक देता हूँ गैस, राइट। तो ये मेरी मैथडोलॉजी है खाना बनाने की, कोई दूसरा बंदा एक अलग तरीके से बनाएगा। इसको यूज़ करके हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं,
राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अब इस पॉवर्टी, इस स्टेटमेंट का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको रूल्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर चाहिए, जिसके लिए डेटा चाहिए, मेथड चाहिए, राइट। तो आपको कुछ ऐसे रूल बेस्ड वर्क सोचने पड़ेंगे, जैसे स्कूल लाइफ के एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, ट्रैफिक सिस्टम से सोच सकते हो, इंडियन सेंसस से सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आउटलाइन बताऊं क्लियरली कि कैसे इसको आंसर करना है, तो हम देखते हैं एक न्यू पेज पे। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में जो कुछ लिखना है मैं मैथोलॉजी की डिफाइन डेफिनेशन दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैथोलॉजी रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स, जो यहाँ दिया हुआ है ऐसे ही कुछ बता दूंगा। ठीक है, हो गया मेरा इंट्रो, इतना काफी। 10 नंबर का क्वेश्चन है। मेरी हेडिंग आएगी कंपोनेंट्स, NENTS, कंपोनेंट्स ऑफ मैथोलॉजी। कंप्लीट लिखूंगा मैं। पहला, या तो मैं इसको 1 2 3 करके लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुझे डिफाइंड भी है तो मैं सीधे एक टेबल भी बना सकता हूँ। कंपोनेंट, यहाँ मीनिंग, और साथ में एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। पहला कंपोनेंट क्या था? रूल था। दूसरा था प्रिंसिपल। तीसरा था प्रोसीजर। आई थिंक यही 3 चीजें थी ना जो पूछी थी। हाँ, रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। जब भी आप भूल जाओ ना तो हमेशा क्वेश्चन देख लिया करो कि पूछा क्या है। मैं इस तरह से लिख लूंगा। रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? एथिकल एंड लॉजिकल बाउंड्रीज, समथिंग, जो भी आप रूल को डिफाइन करना चाहो। एथिकल और लीगल बाउंड्रीज जो आपको ड्रॉ कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट फेक द डेटा, टेक कंसेंट फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट, इस तरह से आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रिंसिपल में आप क्या 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 लिख सकते हो? प्रिंसिपल शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, एग्जाम में फुल लिखना है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी चीज़ को बनाने के प्रिंसिपल, रूल्स के बाद बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, जितना भी सिंप्लीफाई आप कर पाओ। ठीक, गाइडलाइंस फॉर समथिंग, फॉर वैलिडिटी या ऑब्जेक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल प्रिंसिपल एक क्या हो सकता है? बी न्यूट्रल, या फिर अवॉइड एजम्पशंस, ये प्रिंसिपल होनी चाहिए। देन प्रोसीजर, मीनिंग क्या है? स्टेप्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप, या SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर्स में क्या हो सकते हैं आपके? सर्वे हो सकते हैं, ठीक, इंटरव्यू हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें। तो एक हेडिंग मेरी क्वेश्चन में, पेपर में कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। मैं 10 नंबर का आंसर करना चाह रहा हूँ, राइट। ये मेरा एक पेज इसमें भर जाएगा। मैं सेकंड पेज पे जो लिखूंगा वो कुछ इस तरह से लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा कि वाई या हाउ मेथोलॉजी मेक्स इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक, जो ये पार्ट है बेसिकली फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो वाई मेथोलॉजी मेक्स इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक, फुल फॉर्म लिख के ये आप करो। या फिर अगर एग्जाम में आप करना चाहो इस तरह से बॉक्सेस बंद कर सकते हो इंपॉर्टेंट मेन हेडिंग्स के लिए, तो ये ज़्यादा बेटर दिखता है। जितने भी कंपोनेंट है ना क्वेश्चन के, उनके लिए आप हेडिंग्स इस तरह से बॉक्सेस बंद कर दो। ठीक है, अब आप सोचो थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ कि इट गिव्स क्लैरिटी। पॉइंट्स लिखो आप। ये आंसर तो है ना, ये अलग है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, इस पे नहीं जा रहा हूँ। इसमें आप लिमिटेशंस ला सकते हो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ला सकते हो, एग्जांपल्स ला सकते हो कि ये वाले मेथड है, ये सब ठीक है। मैं तब बता रहा हूँ जब आपको आंसर लिखना ही नहीं आता है, या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। गिव्स क्लैरिटी, मैथोलॉजी से क्या होता है? क्लैरिटी एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मिलती है टू रिसर्च। ठीक है, दूसरा मैथोलॉजी क्या है? रूल्स दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, प्रोसीजर दिए हैं, तो क्या होगा? हेल्प अवॉइडिंग बाइसेस और पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ कि मुझे इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक चाहिए, तो वैलिडिटी चाहिए। ठीक है, वैलिडेशन कैसे होगी? कि फाइंडिंग्स रिपीटेड हो और वेरीफाइड हो, तो इसमें हेल्प करेगा। फिर चौथा क्या है? ट्रस्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मेकिंग इन सोशियोलॉजिकल वर्क, जो भी है इस तरह से। इसके अलावा मैं कुछ एग्जाम्पल्स जरूर देना चाहूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं 3 4 देता हूँ। पहला एग्जाम्पल मान लो मैं देता हूँ सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया कैसे होता है ये? उसके मैथोलॉजी क्या है? एक मैसिव सर्वे है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है, जिसमें वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। विदाउट दिस मेथड वी कांट ट्रैक पॉपुलेशन ट्रेंड्स, हम कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। तो डिटेल में आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे फार्मर सुसाइड्स के बारे में स्टडी करना है, तो इंटरव्यू, केस स्टडी और डेटा से आप कॉजेज पे जा सकते हो, ना सिर्फ इमोशनल एजम्पशन। फिर तीसरा मान लो मुझे चाइल्ड लेबर सर्वे पे देना है, राइट। इस वे में आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल दो, इसके बाद कंक्लूड करो।
अब देखो, मान लो आपने इतना भर दिया, जगह नहीं है, ठीक है, कंक्लूजन के लिए जगह नहीं है, इट विल बी फाइन। आपने देखो 3 हेडिंग दे दी, एक कंपोनेंट है, एक ये है, एक एग्जाम्पल है। आप चाहे तो एग्जाम्पल को भी बॉक्स में बंद कर दो। आपने काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिया, राइट। तो इस वे में भले ही ये लेक्चर 10 मिनट का है, लेकिन आई होप कि आप 5-7 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, इस तरह के क्वेश्चंस को ब्रेक करना सीख पाओगे। इस कोर्स को एक तो हम राइट प्रोग्राम में कवर करते हैं, दूसरा जो अलग अलग ऑप्शनल्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का है, उसमें PYQ का ये कोर्स है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहो देन इट इज़ मोस्ट वेलकम। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो उसे लिखो, इवेल्युएट ज़रूर कराओ, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।